दोपहर में फ्रेंड्स हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने बताया था एचएल कानपुर जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई हुई है किस प्रकार से उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था, क्या उसकी नियम है, रूल हैं, वो सब हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या उसमें फॉर्म में लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगाने हैं और किस प्रकार से किस पते पर भेजना, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे इस फॉर्म को एचएल कानपुर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करने वाले हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कोई आप मिस्टेक करने जा रहे हो तो वो मिस्टेक ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो जो भी आप फॉर्म फिल कर रहेंगे उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको किस पते में भेजना होगा ये तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था। तो जो भी आप इन्वॉल्व लेंगे उसमें जो आपको पता लिखना है वो आपको यहाँ पे नीचे हम आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आपको पता लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप अपने घर का पता ऊपर मत लिखिएगा, इन्वॉल्व में जो ऊपर पता लिखना है वो ये पता लिखना है, ठीक है। जो भी ये अपना लिखना होता है और जहाँ से भेज रहे हैं वो भी सब आपको देखना होता है, वो आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो इस पर हम बात करेंगे कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या क्या इसमें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे क्या करना है। एक ब्लैक पेन आपको लिखना है, ठीक है, और ब्लू से नहीं भरना है। कोई भी फॉर्म है हमें ब्लैक पेन से भरना चाहिए। अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या को दर्शाते हुए पंजीकरण एवं प्रोफाइल कॉपी संलग्न करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपकी अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल है उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उस प्रिंट आउट को निकलवा के उसको भेजना है, मतलब कि डॉक्यूमेंट के साथ में उसको संलग्न कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पंजीकरण संख्या जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन जो आपने किया होगा, जो हमने बताया था उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपने नहीं किया है। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर अगर आपके पास है, लेकिन फिर यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला, संलग्न है या नहीं, मतलब संलग्न है का मतलब क्या है कि अगर आपने वो अपने प्रोफाइल जो है प्रिंट आउट करके आपने लगा के आप भेज रहे हैं या आप लगा चुके हैं तो वो आपको यहाँ पे सही का टिक लगाना है। ये समझ लीजिए आपको सब में सही का टिक लगाना है, लेकिन वो चीज़ आपके पास होनी भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास नहीं है तो हमने क्रॉस कर दिया, अगर वो आपके पास होना भी जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र की यहाँ पे 100 प्रमाणित छाया प्रति, यहाँ पे क्लियर हम आपको कर दें जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो इसमें नहीं लिखा हुआ है 100 प्रमाणित पत्र, लेकिन हाई स्कूल में लिखा हुआ। तो हाई स्कूल की जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो भी उसकी फ़ोटो कापी आप लगा रहे हो उसमें क्या करना है, आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या, अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, ब्लैक पेन से। नीचे राइट हैंड साइड पर आपको करना होता है आईटीआई अंक प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित। 100 प्रमाणित का मतलब होता है, जैसे हमने अभी बताया, अपना सेल्फ अटेस्टेड होता है, मतलब सिग्नेचर करना है, ठीक है। अपना नाम लिखना है सिग्नेचर में, जैसा आप सिग्नेचर करते हैं उसी प्रकार से। आधार कार्ड की 100 प्रमाणित छाया प्रति, तो इन सभी में टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हाँ या ना नहीं लिखना है, इसमें जो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है सही है और इसमें हमने ये चीज़ कर दिया है तो सही का टिक लगाना है। ब्लैक पेन से हमने यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है। सभी में आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे टिक लगा देना है। पैन कार्ड की 100 प्रमाणित छाया प्रति, तो आधार कार्ड जो है उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब खुद का सिग्नेचर करना है। और पैन कार्ड में भी उसकी फ़ोटोकॉपी हमें भेजना है तो उसकी भी उसमें भी हमें सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब कि सिग्नेचर करना है, ठीक है। इसी प्रकार से निवास प्रमाण पत्र जो आपका 2017 के बाद का होना चाहिए उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, ठीक है। इन सभी को जैसे जैसे इसमें क्रमवार दिया है ना उसी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं। सबसे ऊपर हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, जो आपकी अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल है उसे आप रखिएगा, उसके नीचे फिर हाई स्कूल है, फिर उसके बाद आईटीआई रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा, पैन कार्ड की रख लीजिएगा, निवास की रख लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा, अगर ईडब्ल्यूएस का है तो वो भी आप रख लीजिएगा। और यहाँ पे उसकी जो दिनांक है वो भी आपको देखना है कि वो है कि नहीं, क्योंकि 1 साल का वैलिड रहता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, है ना। और यहाँ पर ये सभी में टिक लगा देना है इस बॉक्स में, ठीक है। और इसके बाद नीचे हम आएंगे, नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिनांक डालना है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पे अपने हस्ताक्षर, यहाँ पे फादर का यहाँ पे नाम लिखवाना है,
और ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने पंजीकरण संख्या, यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस पंजीकरण संख्या, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो ए से स्टार्ट होता है, ए फिर कुछ काउंट होता है BC ए और 11 45 20 ऐसे कुछ करके होता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, पंजीकरण संख्या एवं प्रोफाइल दर्शाते हुए फोटो कापी संलग्न करें। तो पंजीकरण संख्या जो है उसको यहाँ पे दर्शाना है और पंजीकरण प्रोफाइल दर्शाते हुए फोटोकॉपी संलग्न है, तो बस फोटोकॉपी आपको दर्शाना है। ठीक है, वो फोटोकॉपी क्या है, सॉरी, आपको भेजना है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। अब उम्मीदवार का स्पष्ट अक्षर, देखिए यहाँ पे जो भी आपको फिल करना है, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है तो हम हिंदी में लिखेंगे, अगर इंग्लिश में होता तो इंग्लिश में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे उम्मीदवार का नाम, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, जो भी हाई स्कूल में सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, जो आपका मार्कशीट में नाम है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिंग, जन्म तिथि, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और आधार कार्ड संख्या, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता यहाँ पे डाल देना, 10+ ITI लिख दीजिएगा जो भी है। ठीक है, और हाई स्कूल में प्राप्त कुल अंक, जो हाई स्कूल में प्राप्त अंक है, प्राप्तांक मतलब जितने नंबर मिले वो यहाँ पर लिखना है। मान लो हमारे 500 नंबर में 400 नंबर है तो यहाँ पे हम 400 लिखेंगे और यहाँ पर 500 लेंगे। पूर्णांक हमारे कितने, 500 का, उसमें 400 नंबर मिले यहाँ तो लिख देना है। ठीक है, हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत, जो भी हमारा परसेंटेज हमको मिला है, अगर हमें 83% है तो यहाँ पे 83 और परसेंट का चिन्ह बना देना है। ठीक है, ITI संस्थान का नाम, जहाँ से भी आपने ITI किया वो यहाँ पर संस्थान का नाम लिखना है। ITI में ट्रेड कौन सी है वो ट्रेड आपको यहाँ पे लिखना है। फिटर ट्रेड है तो फिटर लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन लिख दीजिएगा। ITI में प्राप्त कुल अंक, 100 प्रमाणित अंक प्राप्त, ये तो जो भी है ये सब वही ऊपर हमने बता चुके हैं कि आपको ये सारे सर्टिफिकेट जो यहाँ पे आप फिल कर रहे हो, जो भी इसमें लिखा हुआ यहाँ पर भी 100 प्रमाणित पत्र, तो उसका मतलब यही है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का सिग्नेचर करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे समझना है, जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है ITI में, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, उस सेमेस्टर फर्स्ट का कुल प्राप्तांक मतलब कि कुल कितने नंबर थे। ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक लिखना है, यहाँ पे कितना, मान लो 400 नंबर का पेपर होता तो यहाँ पे 400 लिखेंगे, और प्राप्तांक कितने नंबर हमें मिले हैं, 300 नंबर मिले तो यहाँ पे 300 लिखेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे कितने नंबर का पेपर था टोटल, तो सेकेंड सेमेस्टर में मान लो 600 का, तो यहाँ पे 600 जितने नंबर मिले वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी प्रकार से इसमें करना, और टोटल यहाँ पर क्या लिखना है, जो चारों सेमेस्टर के टोटल यहाँ पे नंबर लिख देने हैं, और चारों सेमेस्टर को मिला के हमारे कितने नंबर आ वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ITI में प्राप्त प्रतिशत, जो भी हमारे ITI में परसेंटेज है वो यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे प्रमाणीकरण प्रकार कृपया चिन्हित करें। हाँ, अगर आपका NCVT है तो NCVT पे क्लिक करना है, अगर आपका SCVT तो SCVT पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको ध्यान देना है, कोई चीज़ आपको गलत नहीं भरना है। अगर गलती हो जाए तो फिर से प्रिंट आउट करके फॉर्म आप कोशिश कीजिएगा जब आप प्रिंट आउट इसका निकलवाएं फॉर्म भरने के लिए तो आप 2 प्रिंट आउट निकलवा लें। मतलब कि जैसे 3 फॉर्म हैं, 3 फॉर्म आपको भर के भेजने, मतलब इस जो आपको भरना है वो 3 फॉर्म भरने, तो आप क्या करिए 6 निकलवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि गलती हो सकती है तो 6 निकलवा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो गलती हो जाएगी आप दूसरा यूज कर लीजिएगा, या फिर आप देख लीजिएगा जैसा कि अगर गलती ना हो तो ऐसा ठीक है, तो आप 3 ही निकलवा लीजिएगा। अगर गलती हो जाए तो फिर से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी जाति है वो यहाँ पर आपको जाति लिखना है। ठीक है, इसके बाद स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। और यहाँ पर हम बात करें, देखिए फॉर्म जो हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसलिए आप हिंदी में ही लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे आप किस श्रेणी में संबंध रखते हैं कृपया सही का चिन्ह अंकित करें। तो जो भी आपकी कास्ट है, मान लो अगर आप OBC से हैं तो यहाँ पर OBC में ऐसे टिक कर देना, अगर आप PH हैं, हैंडीकैप है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना, अगर आप सामान्य हैं तो जनरल है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे SC ST OBC PH अन्य होने की स्थिति में कृपया संबंधित 100 प्रमाणित पत्र संलग्न करें। ये जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको संलग्न करना है। और इसके बाद क्या प्रमाण पत्र संलग्न किया, अगर आपने प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो यहाँ पर अगर हाँ है तो मतलब यहाँ पे टिक कर देना, हाँ हमने संलग्न किया। ठीक है, और करना भी जरूरी है। ठीक है, पर यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे लिखना है। ठीक है, स्पष्ट अक्षरों में हमें यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता भी लिखना है। और यहाँ पे
पिन वगैरह लिखना है, हैंडलाइन, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। नोट, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप के रूप में पंजीकरण कराएं और उस संख्या को आवेदन फॉर्म में दर्शाएं। तो जो है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इस फॉर्म में फिल करना है जो हमने ऊपर बताया था, और उस अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल को प्रिंट आउट करके भी निकाल लेना जो हमने आपको काफ़ी बार बताया है ना। इस वेबसाइट है, इसी वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, इस वेबसाइट में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर हम नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का ओपन होता है। नीचे जब आप पाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। तो आपको सारा कुछ फॉर्म फिल कर लेना है, फिर देखना है हमारा फॉर्म सही कि नहीं सही है। अगर फॉर्म सही है तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, अगर गलत है तो फिर से प्रिंट आउट निकलवा के फिर से भरिएगा फॉर्म, और गलती कोई भी नहीं करना है, ठीक है। परसेंटेज अगर आपके 80% दोनों में, हाई स्कूल में है, ITI में, दोनों में, तो ये आप फॉर्म फिल कीजिए। इससे कम है तो आप भरने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है तो भर सकते हैं, जो मेरिट है वो 80% प्लस ही जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्थान है, इस जो देखो 80% जो हमने बताया वो मिनिमम है, ठीक है। स्थान जो है यहाँ पर कौन सा फिल करना है, यहाँ पे स्थान नहीं फिल, यहाँ पे स्थान फिल करना है। जो यहाँ पे हम बता दें स्थान क्या फिल करना है, यहाँ पे जिस जिले से हैं, अगर आप जो आपका जो भी आपका ज़िला हो यहाँ पर आपको ज़िला मेंशन करना है। जिस डेट को आप ये भर के आप भेज रहे हैं बाई पोस्ट के माध्यम से, वो डेट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर अपना करना है, जिस लैंग्वेज में आप सिग्नेचर करते हैं, अगर आप हिंदी में करते हैं हिंदी में, अगर इंग्लिश में करते हैं इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा जो सिग्नेचर यहाँ पे आप करते हैं, अगर हिंदी में करते हैं तो इसके आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी आप ज्वाइनिंग के टाइम सिग्नेचर कराते हैं, बहुत आगे आगे काफ़ी बार आपका काम आता है सिग्नेचर का। तो वहाँ पे जो अभी आप सिग्नेचर करेंगे उसको याद रखिएगा कि ये सिग्नेचर हमने किया, वही सिग्नेचर हर जगह करना है, क्योंकि फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सारा कुछ फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको इन्वेलप लेना है, कुछ टिकट लेना होती है 10 और 15 रुपए जो भी आता है, उस टिकट को वहाँ पे चिपकाना होता है। और ये जो सारे फॉर्म है उनको सीरियल से पंच करके और उन्हें भर लीजिएगा, ठीक है। और उसे फिर बाई पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा। तो ये जो फॉर्म है कितनी तारीख तक फॉर्म चला जाना चाहिए, ये फॉर्म जो है हमारा दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे आपको डेट दी गई थी, तो हम यहाँ पे आपको डेट दिखा देते हैं किस डेट तक ये फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। तो ये जो डेट है इसकी अंतिम तिथि है भेजने की, ये 10 नवंबर। तो 10 नवंबर तक इस फॉर्म को यहाँ पे भेजने की तिथि है। तो 10, ये नहीं कि आपको 9 नवंबर को भेजना है तो 10 नवंबर पहुँच जाएगा, आपको कम से कम 5 दिन पहले भेजना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे। और स्टाइपेंड की बात करें, पिछले वीडियो में भी स्टाइपेंड की बात कर लिए थे। स्टाइपेंड आपका लगभग 7,000 के आसपास मिलेगा, 7 से 8,000 के बीच में। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, मेरिट बेस से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो कट ऑफ वगैरह जो भी मेरिट लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आती है, वो नोटिस बोर्ड में चिपकाई जाती है। उस नोटिस बोर्ड की जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो जो किसी के द्वारा हम फ़ोटो खिंचवा के और उसकी PDF बना के हम मेरिट लिस्ट आपको दिखा देंगे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना। क्योंकि होता क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट में आता नहीं तो आपको पता नहीं चलता हमारा नाम आया है कि नहीं आया। लेकिन जिन बच्चों का नाम आता है उन बच्चों को बाई पोस्ट के माध्यम से सूचना दे दी जाती है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे जो नीचे आपको फिल करना था यहाँ पे, तो सब कुछ आप सही फिल कीजिएगा, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे फिल कीजिएगा यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर लीजिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पे। और यहाँ पे लैंडलाइन नंबर आपका नहीं होगा ना, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा अच्छे से। और ईमेल आईडी अगर स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान देना। पिन कोड यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, हम आपका रिप्लाई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।